Good morning, everybody. It's me, Prita Sar from Tapasvi Classes, Junagadh. Today we are going to start class 11, English First Language, NCERT, and in that chapter number 3, named Discovering Tut, the saga continues, written by A.R. Williams, and this is the fourth part that we are going to start. जरा याद कर लीजिए, लास्ट पार्ट में हमने लास्ट में वो सीन देखा था, रिचुअल रिजाइन्स, राइट. रिचुअल यानी डन एज अ पार्ट ऑफ अ सेरेमनी, यूजुअली रिलीजियस. तो सेरेमनी का पार्ट है जो रिलीजियस है, राइट. वो डेड बॉडी जो प्रिजर्व रखे, मम्मी बना के जब ममीफाई करते हैं तब वो सेरेमनी निभाई जाती है. रिजाइन्स यानी येलो और ब्राउन कलर की स्टिकी सब्सटेंस होती है जो फ्लेमेबल भी हो सकती है, राइट. जो बर्न भी हो सकती है, ऐसी सब्सटेंस रखी हुई थी. तो वो मम्मी को, वो डेड बॉडी को इतना हार्ड बना दिया था कि उसमें कॉफिन में जो सॉलिड गोल्ड कॉफिन था उसमें से वो निकालना बहुत मुश्किल हो चुका था. रीजनेबल एफर्ट लगाने के बावजूद भी वो निकल नहीं पा रही थी. तब कार्टर ने लास्ट में बोला था कि व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या किया जाए, राइट. तो वहां तक हमारी स्टोरी को हमने पहुंचाया था. अब आगे बढ़ते हैं वहां से. फोर्थ पार्ट, लेट्स बिगिन. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resigns. You know, जो साउथ इजिप्ट में जो साउथ साइड है उस वहां सन बहुत अच्छा निकलता है. तो जो सनसाइन होती है वो हैमर की तरह काम करती है. तो कार्टर ने ये ट्राई की यूज करने की, कॉफिन को वहां रख के उसको लूज करने की, राइट. जिससे ये स्टिकी सब्सटेंस है वो लूज हो जाए और बॉडी है वो कॉफिन में से निकल पाए, राइट. फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. Blazing यानी extremely hot. तो उसने क्या किया कि मम्मी को आउटसाइड रखा, एक्सट्रीमली हॉट सनसाइन में रखा, 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पर रखा, लेकिन नथिंग बज्ड यानी मूव्ड, राइट, टू मेक अ स्लाइटेस्ट मूवमेंट, राइट. लेकिन वो मूव नहीं हुई. इतना हॉट सनसाइन लगने के बावजूद भी मम्मी है वो जरा सी भी हिली नहीं. He reported with scientific detachment. Scientifically detachment करने के लिए उसने रिपोर्ट किया. The consolidated material had to be chiseled यानी, और consolidated material यानी पहले तो scientific detachment यानी to stay away from something. Consolidated that is meant solidify. Chiseled यानी to cut with a metal tool named chisel. Chisel से काटना. तो अब क्या किया जाए, राइट. क्योंकि मम्मी है वो कॉफिन में से निकल नहीं रही है, तो कंसोलिडेटेड मटेरियल जो उसका है उसको काटना पड़ेगा. फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स. जो किंग है वैसे ही रिमेन रहे, उससे अच्छा उसका जो लिम्स और ट्रंक्स है वो उसमें से निकल पाए, जो नीचे तक है, बीनीथ तक है, उसमें से निकल पाए. उसके लिए उसको वो कट करना ही पड़ेगा, उसके सिवा उसके पास कोई और चारा नहीं है. इन हिज डिफेंस कार्टर ने ये सब किया, ये अच्छा नहीं किया क्योंकि वो सब उसने काट डाला, राइट. तो ये अच्छा तो नहीं किया था, लेकिन इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. लेकिन उसके पास उसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था. उसके डिफेंस में उसने बोला कि इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो मम्मी को ऐसे कट करके फ्री नहीं करते तो thieves most certainly would have circumvented the guards, यानी कि illegally avoid the guards. अगर वो मम्मी को फ्री नहीं करते तो thieves लोग आते, गार्ड को illegally अवॉइड करते, क्लेवरली उस गार्ड को क्षेत्र जाते और रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और उसको उसमें जो लगे हुए जो कुछ भी गोल्ड मटेरियल है उसको वो रिमूव करके लेके चले जाते, राइट.
तो इसलिए उसने ये सब किया, उसने डिफेंस में ये सब बातें बोली। इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर फेब्युलसली वेल्दी, एक्सट्रीमली वेल्दी लोग थे रॉयल्स लोग, सब किंग लोग, राइट। तो इन टूट्स टाइम, टूट के समय में, और दे थॉट और होप्ड, और वो ऐसा सोचते थे और वो ऐसा होप रखते थे दे कुड टेक द रिचेस विद देम, क्योंकि वो आफ्टर डेथ, राइट, आफ्टर डेथ में बिलीव करते हैं, डेथ आफ्टर लाइफ, राइट, के सॉरी लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ के बाद की लाइफ अगेन जब नेक्स्ट लाइफ होती है उसमें वो बिलीव करते थे। तो वो सब मानते थे, वो सब मानते थे कि हमारी जो कमाई की जो रिचेस है, हमारी जो मिलकतें है, राइट, हमारी जो हमारे पास जो गोल्ड है, ज्वेलरी है, जो पैसा है, वो सब हम लेके ही जाए, इसलिए हमें नेक्स्ट लाइफ में हमको ही वो सब काम पर आए, राइट, ये सब वो सब मानते थे। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods. Lavish with यानी adorn luxuriously with, given in a large amount. तो गोल्ड सब लार्ज अमाउंट में दिया गया, fabulously here extremely, ribbed यानी to tear away from, right, circumvented that is called avoid, cleverly or illegally, right। तो क्या किया, टुट की जो बॉडी थी, जो प्रिजर्व करके मम्मी वो रखी हुई थी, वो ग्लिटरिंग गुड्स और चमकते हुए गुड्स सब उसके साथ रखे हुए थे। प्रीसियस कॉलर्स रखे हुए थे, जो किंग के कॉलर्स होते हैं वो। इनलेड नेकलेसेस, इनलेड यानी डेकोरेटेड विद डिजाइंस, काफी अच्छी डिजाइन वाले नेकलेसेस रखे हुए थे। ब्रेसलेट्स रखे हुए थे, रिंग्स रखे हुए थे। एम्यूलेट्स यानी पीस ऑफ ज्वेलरी वॉर्न एज अ चार्म अगेंस्ट इविल, वो भी एक ज्वेलरी है, लेकिन इविल के सामने आपको प्रोटेक्शन दे पाए, ऐसी एक ज्वेलरी वो पहनते हैं। तो वैसी भी ज्वेलरी थी जिसको एम्यूलेट्स बोलते हैं, राइट, तो वो भी रखी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अ सेरेमोनियल एप्रॉन, जो उस ये क्लॉथ है उसके ऊपर पहना जाता है एप्रॉन, तो सेरेमोनियल एप्रॉन भी था, राइट। सैंडल्स थे। सिट्स फॉर हिज फिंगर्स, सिट्स यानी कवरिंग्स, तो फिंगर्स के लिए वो कवरिंग्स भी थी सब, राइट। तो एंड टोज के लिए, पैर में टोज के लिए कवरिंग्स थी। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और अब ये आइकॉनिक यानी एक्टिंग एज अ साइन और सिंबल ऑफ समथिंग, तो ये किंग है ऐसा सिंबल दिखाने के लिए, राइट, ऐसे कॉफिन भी था, मास्क भी था, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सब कुछ जो रखा हुआ था ये सब प्योर गोल्ड का था, राइट। एंड टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स यानी डेकोरेशंस, ये सब डेकोरेशंस उसमें किए हुए थे, और उसको इस डेकोरेशंस के से अलग करने के लिए कार्टर के जो लोग थे उसने रिमूव द मम्मीज हेड, पहले मम्मी का जो हेड था वो उसने निकाला, कट कर दिया, राइट। और सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और जितने भी मेजर जॉइंट थे उसको उसने काट डाला, राइट। और वंस द हेड फिनिश्ड, ये काम उसने किया, राइट, ये सब ऑर्नामेंट्स को निकालने के लिए, राइट। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज ऑर्नामेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। वंस द हेड फिनिश्ड, एक बार जब उसने खत्म कर दिया, they reassembled the remains of on a layer of sand, एक बार जब उसने ये सब काट डाल के ये सब गोल्ड और ये सब चीजें निकाल ली, तो उसके बाद में उसने क्या किया, फिर से वो सब पार्ट्स उसने ज्वाइन किए, रीअसेंबल्ड किए। द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, और सैंड के जो लेयर थे उसके ऊपर उसने लेटा दिए, जॉइंट्स फिट करके वुडन बॉक्स में। पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, पैडिंग यानी सॉफ्ट मटेरियल, वो सॉफ्ट मटेरियल होता है सैंड, यानी उस मटेरियल में ऐसा लेटर दिया तो कंसील्ड यानी कि हिड हो गया, छुप गया जो डैमेज दिया गया था, यानी द बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट, और वही बेड था जब आज भी हम देखते हैं तो वो बेड वही था, वो सैंड के ऊपर वुडन बॉक्स में सॉफ्ट मटेरियल में लेटा हुआ टूट का वो डेड बॉडी, वो मम्मी
राइट उसी और ये सब डैमेज को वो कॉन्सील्ड कर रहा था, छुपा रहा था। ये कार्टर ने ये सब किया। जब हम आगे भी पढ़े, आगे के पार्ट में भी हमने ये बोला था, राइट, ये स्टोरी में आया था कि कार्टर ने कुछ तो किया था ऐसा जिससे ये मम्मी की जो कंडीशन है वो बैड कंडीशन हो गई थी। तो ये सब कार्टर ने किया था, राइट। ये सब स्टोरी यहां तक आ चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन राइट इट डाउन ऑल दिस वंडरफुल एंड एक्सलेंट वर्ड मीनिंग्स, right? This is the fourth part that we have completed. Now from here on we will meet again in the next part of fifth part. Okay, have a nice day. Goodbye.